बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के शिल्पकार माने जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ आ जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बिहार में थोड़ी मजबूत हुई है। लेकिन इस फेरबदल से बीजेपी के पुराने साथियों के बीच नाराजगी जरूर नजर आई, जिसके चलते पार्टी में गठबंधन की सभी नेताओं को साथ बैठाना बीजेपी के लिए चुनौती बन चुका है। इसी बीच बीजेपी चिराग पासवान और उनके लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को खुश रखने के तरीके ढूंढ रही है। ऐसा इसलिए कि भगवा खेमा उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को भी साथ रखना चाहता है, लेकिन चाचा भतीजे एक दूसरे के धुर विरोधी नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी से पहले बिहार में चिराग पासवान भाजपा के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी थे। उन्होंने कई मौकों पर खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताया था, लेकिन अब फिर से बीजेपी और नीतीश कुमार की बढ़ती नजदीकियां चिराग पासवान को भा नहीं रही, जिसे देखते हुए हाल ही में इंडी गठबंधन के तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने परिस्थिति को भांपते हुए चिराग पासवान को 8 लोकसभा सीटों पर ऑफर दिया। इसमें 6 बिहार की सीट थी और 2 बिहार से बाहर की सीट शामिल है, और इसके लिए चिराग पासवान को महागठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया गया। लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चला कि बीजेपी अब इस पर विचार कर रही है कि चिराग पासवान के साथ किसी भी तरह से सीट शेयरिंग करनी ही होगी। पार्टी के कुछ नेता इसे दबाव की राजनीति भी बता रहे हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान के पास कथित तौर पर 6 से 7% वोटों का समर्थन प्राप्त है। हालांकि पार्टी में हुई टूट के बाद इसका आकलन होना बाकी है। चिराग के अलावा भाजपा को उनके चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को भी संतुष्ट करना होगा। पारस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के प्रमुख हैं और एनडीए के सहयोगी भी। चिराग और पशुपति पारस दोनों ही पासवान की राजनीतिक विरासत के असली उत्तराधिकारी होने का दावा करते रहते हैं और इसी को लेकर एक दूसरे से मतभेद भी रखते हैं। इसी बीच राजनीतिक गलियारों से आ रही खबरों के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच सीट बंटवारा हो चुका है, आपसी सहमति बन चुकी है। हालांकि चिराग पासवान ने मौन साध रखा है, बीजेपी को अपने तेवर दिखा रहे हैं। और इस सब के बीच जो खबर सामने आ रही है वो ये कि लोजपा आर के प्रमुख की परेशानी बढ़ सकती है। जी हाँ, खबर यह है कि विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी और भाजपा के बीच बीते कई दिनों से गठबंधन को लेकर बातें चल रही है। अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक वीआईपी ने एनडीए में शामिल होने पर सहमति बन गई है। वीआईपी के मुखिया मुकेश साहनी जल्द ही दिल्ली की यात्रा कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी मुकेश साहनी को मुजफ्फरपुर सीट दे सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सन ऑफ मल्लाह की पार्टी महागठबंधन के साथ मिलकर तीनों सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तीनों पर ही हार का सामना करना पड़ा था और इनमें मुजफ्फरपुर की सीट भी शामिल थी। वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी ने बिना नाम लिए ही हाल ही में चिराग पासवान पर हमला बोला था। साहनी ने कहा था कि ये पार्टी मेरे पिताजी बनाकर नहीं गए, स्वयं संघर्ष करके मैंने इस पार्टी को बनाया है। आज भी हम बेफिक्र हैं, हमारी तैयारी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुकेश साहनी ने साफ लहजे में कहा कि बिहार के राजनीतिक दलों को पता है कि वीआईपी अन्य पार्टियों का गेम बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपना काम कर चुके हैं और मन भी बना लिए हैं, शीघ्र ही घोषणा भी करेंगे कि किस गठबंधन के साथ उन्हें आगे चुनाव लड़ना है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जरूरी नहीं कि बाजार में जो दिखे वही बड़ा भी है। ऐसे में अगर बीजेपी के साथ वीआईपी का समझौता हो जाता है तो चिराग पासवान की मनमानी पर रोक लग सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ आने के बाद बिहार में बीजेपी की 40 पे 40 पर जीत दर्ज करवाने का दावा कर रही है। 2019 के चुनाव में 39 सीटों पर सफलता मिली थी। उस चुनाव में चिराग पासवान जेडीयू और बीजेपी के साथ थे। हालांकि अब उनकी पार्टी में भी टूट हो चुकी है। खैर, ये राजनीति का खेल है और यहाँ पर कब दुश्मन दोस्त बन जाए और कब दोस्त दुश्मन बन जाए कहा नहीं जा सकता। तो इस खबर पर अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे द भारत नाउ।